दोस्तों ओम नमः शिवाय। दोस्तों ये टिंडोली है, टिंडोली देखिए हमने बारीक बारीक काटा है इसको। इसके अंदर देखिए थोड़ा लस्सी जैसा होता है, लस्सी जैसा, जो शरीर के लिए, पैर के घुटने के लिए, ये उंगली के जोड़ के लिए, कोहनी के लिए, ये जोड़ के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसके अंदर हल्के से मही मही काट के जैसे हमने काटा है, देखिए बारीक आलू भी एक काट के डाले हैं। और इसको छौंकेंगे, तेल डाल के थोड़ा जीरा डालेंगे, हल्का अदरक कस के डालेंगे उसके अंदर, ताकि वायु ना करे, यानी गैस जैसे कुछ ना हो गए। इसको छौंक देंगे और पूरा सीखने नहीं देंगे, हल्का सा कच्चे उतारेंगे, इसको पूरा नहीं सीखने देंगे। और उसको किसी भी रोटी के साथ में अपन खा सकते हैं। ये शरीर के लिए बहुत फ़ायदा रहता है, जॉइंटों के लिए बहुत, जैसे चिपचिपाहट होती है इसके अंदर, तो वो जॉइंटों के लिए बहुत फ़ायदा करती है। और क्या बोलते हैं, जो अच्छा रहता है शरीर के अंदर। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों देखिए टिंडोली की सब्ज़ी बनने के बाद में ऐसे दिखती है, इस तरीके से थोड़ी कच्ची पक्की उतारी है, इसके लिए क्योंकि वो पूरी पक जाएगी तो शरीर में ज़्यादा लैग नहीं करती, थोड़ी सी मतलब तिहाई सीजती है, चार ना रहने देते हैं, ताकि वो शरीर के लिए, मतलब जो मैंने बोला था मोड़ घुटनों पैर हाथ का ऐसे, तो उसके लिए जो है बहुत अच्छा रहता है। और बनने के बाद में ऐसी बनती है, कोई भी रोटी के साथ में इसको खा सकते हैं, अच्छा लगता है टेस्ट के लिए। मसाले में इसमें जैसे धनिया पाउडर, लाल मिर्ची हल्का सा, थोड़ा सा काली मिर्ची, थोड़ा सा काला नमक, और जो है ना स्वाद अनुसार नमक डाल के फिर उसको जो है ना उतार लेते हैं। दोस्तों जैसे बताया उसी तरीके से बनाएगा।